आपका क्वेश्चन है कि गेहूं की कीमत में 15% की कमी एक गृहिणी को रुपीज 2720 में 6 किलोग्राम अधिक गेहूं खरीदने में सक्षम बनाती है। तो गेहूं की प्रति किलोग्राम घटी हुई कीमत रुपये में कितनी है। तो देखिए, इस तरह के क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए हम लोग जो है बहुत ही आसान तरीक़ा से इसे हम लोग सॉल्व कर सकते हैं। सबसे पहले तो हम लोग देख लेते हैं कि इसमें परसेंटेज जो है वो कितना दिया हुआ है। तो इसमें एक बात याद रखिए इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के वक्त कि जब प्राइस घटती है तो क्वांटिटी उसी रेशियो में बढ़ती है। तो प्राइस जो कमी हो रही है वो कितने परसेंट की हो रही है, 15% की कमी हो रही है। ठीक है, क्लियर है यहाँ तक। और 15% को फ्रैक्शन में लिखेंगे तो क्या लिख सकते हैं, 15/100, और ये 5 3 जा और 25 जा हो जाएगा, यानी कि 3/20 लिख सकते हैं इसको रेशियो के फॉर्म में, मतलब फ्रैक्शन के फॉर्म में लिखेंगे तो इसीलिए इसका जो रेशियो हो जाएगा, टोटल रेशियो जितना नीचे में होता है वो होता है टोटल, और आपका प्राइस घट कितना से रहा है, तो घटता है जो न्यूमरेटर में होता है उतना से। तो हम लोग 20 में 3 को माइनस कर देंगे तो हो जाएगा 17। तो प्राइस घट के कितना हो जाता है, 17 हो जाता है। ठीक है, अब देखिए जब घटता है तो 6 kg क्वेश्चन में कह रहा है आपका वो ज़्यादा खरीदने में सक्षम हो पाती है। तो ये हम लोग मान लेते हैं कि 3 यूनिट है, और 3 यूनिट अगर घटता है तो वो 6 kg ज़्यादा खरीद पाती है। तो 1 यूनिट अगर निकालेंगे तो वो क्या हो जाएगा, 6/3, यानी कि 2 kg वो ज़्यादा खरीद पाएगी। ठीक है, अब यहाँ पर टोटल जो है आपका मान लेते हैं कि 20 यूनिट आपके गेहूँ था टोटल। तो ये 1 यूनिट का 2 kg है, तो टोटल 20 है, तो इसको मल्टीप्लाई कर देंगे 2 से, तो हम लोग को 40 kg जो है यहाँ पे टोटल गेहूँ मिल जाएगा। ठीक है, और इसका प्राइस जो है क्वेश्चन में आपका गिवन है, कितना गिवन है आपके क्वेश्चंस में, आप जब देखेंगे तो दिया हुआ है आपका 2720 रुपीज़ गिवन है। तो अब 1 kg का कॉस्ट निकालना है, 40 kg गेहूँ का कॉस्ट आपको इतना गिवन है। तो 2720 और बाय में 40 kg करेंगे तो ये 0 0 कैंसिल आउट हो जाएगा, ये 4 से आपका जो है यहाँ पे 4 6 जा और 4 8 जा जो है यहाँ पे 272 हो जाएगा, यानी कि ₹68 जो है ना पर केजी हो जाएगा गेहूँ। ठीक है, तो इस तरह से इसको हम लोग सॉल्व कर सकते हैं। अब इसे चूँकि मैंने डिटेल में सॉल्व किया है, इस वजह से 3 मिनट टाइम लग गए सॉल्व करने में, लेकिन इसे 5 से 10 सेकेंड में सॉल्व किया जा सकता है अगर आप इसे जानते हैं तो। ठीक है, उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आ गई होगी। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी को।